हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कल। ठीक है। सर्कल यानी वृत्त। तो सर्कल क्या होता है सबसे पहले हम लोग देखते हैं। ठीक है। सर्कल यानी जैसे मान लो एक पॉइंट आपका है और इस पॉइंट के एक पॉइंट से निश्चित डिस्टेंस पे जो है कई पॉइंट्स हैं। ठीक है। और सबकी दूरियां यहाँ पर क्या है? सेम है। ठीक है। तो अगर हम इन पॉइंट्स को मिला दें तो हमें एक शेप प्राप्त होगा। ठीक है। उस शेप को हम लोग क्या कहते हैं? हम कहते हैं सर्कल। ठीक है। और जो सर्कल हम जो है हमारा है, इसको हम जो है एक बार ढंग से बना के देखते हैं। हमने एक कैंपस लिया। ठीक है। और फिर इस कैंपस से हम लोग एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है। सर्कल से जो है इस कैंपस से हम लोग जो है एक सर्कल बनाते हैं। देखिए। ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो है आपका सर्कल बन गया और ये इसका सेंटर हो गया। ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये जो है हमारा क्या है? सर्कल का केंद्र हुआ, जिसको हम सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? सेंटर, सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके। और ये जो हमारा सर्कुलर पाथ है, इसे हम लोग बोलते हैं सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं हम लोग? सरकमफेरेंस बोलते हैं। ठीक है। और ये जो आपका जो सेंटर है, सेंटर से ये जो हमारी परिधि है, ठीक है, सरकमफेरेंस को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? परिधि बोलते हैं। ठीक है। जो हमारी परिधि है, जो हमारा जो है ये सरकमफेरेंस है, सेंटर से सरकमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस होती है, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो है हमारा जो है सेंटर हो गया। इस सेंटर से जो डिस्टेंस होगा सर्कल तक का, इसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस। ये हमारा रेडियस हो गया। और इसको जो है अगर हम सरकमफेरेंस से की डिस्टेंस से खींचे और सेंटर से होते हुए, देखिए यहाँ पर ये जो है आपका सेंटर से होते हुए एक डिस्टेंस खींच दिया हमने यहाँ पर, ये आपका हो गया। ओके। तो अब यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये हमारा रेडियस हो गया। क्या हो गया? रेडियस हमारा हो गया। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अच्छा, रेडियस को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? त्रिज्या बोलते हैं। और ये जो हमारा है, इसको हम लोग बोलते हैं डायामीटर। क्या बोलते हैं? डायामीटर बोलते हैं। और हिंदी में से हम लोग बोलते हैं व्यास। ठीक है। ये हमारा डायमीटर हो गया। जहां देखिए यहाँ पर ये जो का रेडियस है, अगर हम इसको ओ मान लेते हैं, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं। ठीक है। तो ओ ए देखिए, ये भी आपका रेडियस है, और जो ओ बी है, ये भी हमारा क्या है? रेडियस है। ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि जो डायामीटर हमारा है, एक डायामीटर में दो रेडियस होता है। ठीक है। ओ ए और ओ बी, यानी कि जो डायामीटर होता है वो रेडियस का दोगुना होता है, और जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। ठीक है ना? तो और नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं कि कोड किसे कहते हैं। ठीक है। तो कोड किसे कहते हैं हम लोग देखिए, जैसे मान लो सरकमफेरेंस से की जो डिस्टेंस है हम लोग खींचते हैं, ये देखिए आपका डिस्टेंस हो गया आपका, है ना? ऐसे हम और भी जो है डिस्टेंस खींच सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं कोड। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? कोड बोलते हैं। ये हमारा हो गया कोड। ठीक है। तो कोड को जो है हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवा। क्या बोलते हैं हम लोग कोड को हिंदी में? जीवा बोलते हैं। ठीक है। और ऐसे हम अनेक कोड खींच सकते हैं। एक सर्कल के अंदर हम ऐसे अनेक कोड खींच सकते हैं। ठीक है। तो जैसे जो है, अगर हम और भी कोड हम आपको खींच के दिखाएं इसमें, तो इस प्रकार से हम लोग ऐसे भी कोड देखिए खींच सकते हैं। ये देखिए, ये भी कोड आपका हो गया। ये देखिए, ये भी कोड आपका हो गया।
ये भी कोड आपका हो गया, है ना। ऐसे अनेक कोड हम खींच सकते हैं। तो इसका मतलब कि जो ए बी हमारा है, ये भी हमारा कोड है, जिसको हम डायमीटर कहते हैं यानी व्यास कहते हैं, ये भी हमारा कोड हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि वृत्त की यानी सर्कल की सबसे बड़ी कोड को जो है हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। सर्कल की सबसे बड़ी जीवा को हम व्यास कहते हैं। सर्कल की सबसे बड़ी कोड को हम डायमीटर कहते हैं। यानी इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि द लॉन्गेस्ट कोड, द longest chord of the circle is called diameter। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है कोड भी देख लिया हम लोगों ने। सर हम लोग जो है सर्कल बनाते हैं एक। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसका जो है कंपास लाते हैं और फिर कंपास से हम लोग एक सर्कल खींचते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक सर्कल हो गया। ओके, सर्कल को टच करते हुए एक लाइन खींच दिया हमने। ओके, जो टच कर रही है ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करते हुए जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं इसको, टेंजेंट। तो ये हमारा हो गया, टेंजेंट हो गया। टेंजेंट को हम हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श ना, इसको स्पर्श कर रही है ना, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा बोलेंगे, है ना। और एक ऐसी लाइन अगर हमने खींच दिया जो इसको 2 पॉइंट पे इसको काट रही है, ऐसी लाइन खींच दिया हमने, देखिए ऐसे, है ना। देखिए सर्कल को देखिए, एक ए पर काट रही है, सर्कल को जो है कहां पर काट रही है, एक तो देखिए यहाँ पर ए पर काट रही है, पॉइंट ए पर, एक बी पर काट रही है ना। इस प्रकार से जो है ऐसी लाइन हमने खींच दिया जो ए और बी पर काट रही है। तो ऐसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सीकेंट बोलते हैं। यानी इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं छेदक रेखा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, छेदक रेखा। ठीक है, अब देखिए कुछ चीजें हम लोग इसके बारे में और भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सर्कल के बारे में। तो सर्कल में देखिए ध्यान से अगर देखते हैं हम लोग जो है सर्कल में, तो ए से बी देखिए, ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक है ना। अगर हम इस पॉइंट को देखें तो ए से बी तक, है ना, ये वाला जो पोर्शन पूरा आपका है, इसको हम आर्क कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम लोग, आर्क, है ना। ये एक आर्क है, छोटा आर्क आपका ए से बी तक है। ये जो आपका है, ये वाला आपका बड़ा आर्क है ना। ये जो पूरा आपका है टोटल आपका है, ये क्या आपका एक है, ये पूरा आपका बड़ा आर्क है ना। और ये आपका बड़ा आर्क हो गया, ये आपका छोटा आर्क हो गया, है ना। इसको हम आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, आर्क बोलते हैं। ठीक है, ये माइनर आर्क हो गया, ये आपका मेजर आर्क हो गया। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर आर्क, माइनर आर्क हो गया। और ये जो आपका है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर आर्क बोलेंगे। ठीक है, तो माइनर आर्क और मेजर आर्क क्या होता है, इसके बारे में भी देख लिया आपने। ठीक है, यहाँ पर कोड एक खींचते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक कोड खींच रहे हैं। ये देखिए आपकी कोड हो गई। ठीक है, और सेंटर से जो है एक हम लाइन खींचते हैं जो इस कोड को हाफ कर दे, है ना। इस कोड को हाफ करते हुए जो है हमने जो है एक यहाँ पर लाइन खींचा, और इसको देखिए ए बी जो हमारा है, ये क्या है, कोड है। और ये सेंटर हमारा ओ बोलते हैं, इसको हम एम बोल लेते हैं। तो अगर यदि ओ एम जो है, जो लाइन खींचा हमने, इस कोड को हाफ कर दे, है ना, इस कोड को क्या करे, हाफ करे, तो ओ एम जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी लंब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, लेकिन जो है शर्त यह है कि ओ एम आपको इस प्रकार से खींचना है कि ए बी को हाफ करे। और इसी का उल्टा हम बोल सकते हैं कि यदि हम जीवा पर सेंटर से इस पर जो है परपेंडिकुलर डालते हैं, यानी लंब डालते हैं, ठीक है, वो जीवा को हाफ कर देती है। ठीक है, लीजिए
हमने इस सेंटर से होते हुए एक लाइन खींच दिया हमने, जिसको हम लोग व्यास बोलते हैं, इसको हम डायामीटर बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा डायामीटर। तो देखिए अगर ये डायामीटर है और डायामीटर पर जो है अगर हम इस प्रकार से हम इस सरकमफ्रेंस पे कहीं पर भी एक टच कराते हैं लाइन को, लेकिन जो है कोड की जो दूसरा भाग हमारा कोड का है उसको टच करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे अगर हम टच कराते हैं तो यानी कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा आपका, ठीक है, जो ये एंगल बनेगा आपका यहाँ पर, वो क्या बनेगा, 90 डिग्री में। अगर डायमीटर आपका है तो ये आपका हेमिस्फीयर आपका हो गया, और हेमिस्फीयर में जो है अगर आप एंगल बनाते हो और कोड इस जो है कि डायमीटर को दोनों शीर्ष को जो टच करवाते हो आप, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री का। लेकिन शर्त यह है कि यहाँ पर टच करना चाहिए। ये सी डी हो गया, इसको हम पी बोल लेते हैं, है ना। बिंदु पी पर टच करना चाहिए। अगर नीचे तक आप ले जाओगे, अगर सरकमफ्रेंस को टच नहीं करेगा तो एंगल 90 डिग्री का नहीं बनेगा। ठीक है, तो टच करना चाहिए आपकी जो है सरकमफ्रेंस को। ठीक है, तो ये भी जो है एक सर्कल की बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये भी देख लिया आपने। तो फिर आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।